जिस दिन हिंदू जाग गए ना, उस दिन किसी दिन भी कोई भी हिंदू की बहन बेटियों पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। सबसे पहले हिंदुओं को जागना होगा। जैसे जोगी जी करते हैं यूपी में, वैसे यहाँ भी पूरे देश में ऐसा लागू होना चाहिए। जातिवाद छोड़ के हम लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा। हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ना कोई यादव है, ना कोई पटेल है, ना कोई कुछ है। 2020 की निकिता तोमर हो या 2022 की श्रद्धा वालकर हो या 2023 की अभी ये जो बच्ची जिसका कल साक्षी, ये ना रुकेगा ना रुकने वाला है। ये दिल्ली के अंदर एक हत्याकांड सामने आया। साक्षी नाम की लड़की थी, नाबालिग, उसकी हत्या कर दी गई है। साहिल नाम के जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ा है। बाबा ने भी बयान दिया है कि दुनिया का कोई ऐसा ही भाई होगा जो इस घटना को सुनने के बाद उसका खून न खोले। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जो भी है ऐसा चीज़ हो बे तो कोई भी आदमी बच्चे का भी खून खोले, जो भी अपने हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छे है, फिर भी उसका कोई गलत मजाक वो बना बे, जैसे उल्टा उदराज का माला पहना था, ये था, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। किसी का बदनाम करना कहीं बहुत बेकार चीज़ है। आरोपी को खिलाफ क्या सजा की मांग है? फांसी होगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जी, फांसी ही लगना चाहिए उसको। अगर कोई भी दूसरे धर्म से आके हिंदू बेटियों के साथ ऐसा करेगा तो उसको तो फांसी ही देना चाहिए, चाहे मेरा धर्म हो या किसी का भी धर्म हो। कोई भी धर्म ये नहीं बोलता है कि किसी के आप गलत कर दो, किसी के बहन बेटी के ऊपर गलत सोचे, क्योंकि कोई भी धर्म में अगर ऐसा होता है तो किसी भी बच्चे का भी खून खौलता है। अगर मान लीजिए यहाँ आया हूँ तो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ हुआ है, और गलत चीज़ हुआ है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। हाथों में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला थी, लगता है कि ये लव जिहाद का मामला है। वही है, ये तो 100% वही है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? बाबा आने वाले आज। मेरी तो बहुत आस्था है। मैं रात भर 12 बजे तक देखता हूँ उनका, और मेरी बहुत आस्था है उनके प्रति। मैं अभी अमरावती में आए थे हमारे यहाँ, वहाँ पर भी मैं उनसे मिल तो नहीं पाया, पर ऐसे देखा था मैंने उनको बस। काफी बड़ी तादाद में भक्त आ चुके, कड़ी धूप है, शाम को आने वाले बाबा। हाँ, तो हमारी आस्था है तो हम आए ना। आस्था के लिए सब लोग आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, लगेगा कि अर्जी लगेगी? हाँ, लगेगा, 100% लगेगा। अच्छा, आप नौजवान है, दिल्ली में नाबालिग लड़की की हत्या हुई है साहिल नाम के, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा, आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए? आरोपी को फांसी होनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? फांसी होनी चाहिए। ऐसे हर एक आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, और जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे किसी और की हौसला न बढ़े। और उनके साथ में अगर ये जो बहुत ही गलत हुआ है, और ये ज़्यादा करके हिंदू के बहन बेटियों के साथ में होता है, इसके लिए इन्होंने बहुत ही गलत किया है। और पूरा देश एकजुट हुए, और जो है ना, इन लोगों को बड़ी से बड़ी सज़ा होती है और जल्द से जल्द होनी चाहिए, जिससे कि लोगों के धैर्य टूटे नहीं, और उससे पहले इन ऐसे लोगों की सज़ा होनी चाहिए। जय बागेश्वर बाबा। हाथों में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला भी थी। क्या लगता है कि लव जिहाद का मामला है? ये हाँ, 100% लव जिहाद का मामला है, और 100% ये लव जिहादियों लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और आप जो है ना, ऐसे बन करके नाम बदल करके, अगर वो रियल में अगर वो प्रेम करते हैं तो नाम न बदले। अपने मुस्लिम हो तो मुस्लिम का नाम रखो, प्रेम करो। वो एक तरह से उनका कहीं भी देखा जाए तो प्रेम। कहा सनातन हमारा बचाना सिखाता है, मारना नहीं सिखाता है। और उन्होंने सत्य कहा है। हमने अगर बचाना सीखा, बाबा ने जो कहा है वो सत्य कहा है, और जो हम भी उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ में अगर कोई भी ऐसा क्रूर अत्याचार करे तो उसको तुरंत का तुरंत सजा होनी चाहिए, और वो भी फांसी होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो लव जिहाद में आए हुए हैं जो है उनकी रूह कांप जावे, ऐसे अंजाम देने से हो 10 बार। पर क्या बीतती है जब ऐसा घटनाक्रम सुनते हैं? माँ बाप, किसी का भी माँ बाप हो, उस बच्चे को 16 साल तक उसने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए कितने दिन रात मेहनत करके बड़ा किया है। कुछ उसने बहुत बड़े सपने देखा है, बेटी की शादी करूंगी, बेटी से बहुत कुछ उम्मीद रखा है, और आज उसने उसके साथ में बर्बरता से उसकी हत्या किया है। इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अच्छा, बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं, उनका यही ध्येय है, क्या कहेंगे इस पर? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र तो है ही, हमेशा रहेगा। ये तो वसुधैव कुटुंबकम की हम लोगों की मोनोपोली रहती है हमेशा की, सब एक परिवार है पूरा विश्व। लेकिन कुछ लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे गलत काम कृत्य कर जाते हैं, समाज को एक प्रकार से समझिए कि नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोई सरकार को ऐसी कोर्ट बनानी चाहिए जिसमें इनको जल्द से जल्द सजा हुए, क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं, करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, करते रहते हैं। दिल्ली की घटना की कितनी निंदा करते हैं? दिल्ली घटना तो हमारे अभी नहीं आया है मेरे
समझ में, लेकिन ऐसा है कि यदि कुछ है तो सरकार को जैसे योगी जी करते हैं यूपी में, वैसे यहाँ भी पूरे देश में ऐसा लागू होना चाहिए कि तुरंत। बाबा बागेश्वर ने तो बयान दे दिया है, उनका तो खून खोल गया। बाबा बागेश्वर तो अपनी तरफ से दिन रात मेहनत कर रहे हैं उस पर कि सबसे अच्छा होवे, जितना अच्छा हो सके उससे अच्छा होवे, वो कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला कोई नहीं है। एकता होना चाहिए इसमें। सबसे पहले जो भी है ना, सारे हिंदू भाइयों को, चाहे वो कोई भी जाति के हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुओं को आपस में एकता होना चाहिए। जिस दिन हिंदू जाग गए ना, उस दिन किसी दिन भी कोई भी हिंदू की बहन बेटियों पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। सबसे पहले हिंदुओं को जागना होगा। अच्छा, क्या सजा की मांग है आरोपी के खिलाफ? आरोपी, देखिए, आरोपी के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो तो होगी, लेकिन सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि जितने भी हिंदू भाई हो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, बट लेकिन सारे हिंदुओं भाइयों को बस एक होना है। जिस दिन ये एक हो गए, उस दिन की ये घटना किसी की भी मजाल नहीं होगी कि कोई भी हिंदू माँ बहन बेटी को आंख उठा के देख ले। कानूनी माला हाथ में कलमा था, क्या कहेंगे? लव जिहाद का मामला लग रहा है। लव जिहाद का तो है ही, उसमें लव जिहाद का तो है ही, बट लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम आपसी जितने भी हिंदुओं हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। जातिवाद छोड़ के हम लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा। हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ना कोई यादव है, ना कोई पटेल है, ना कोई कुछ है। इसमें अच्छी बात कही आपने। बाबा का खून खोल गया इस घटना को सुनने के बाद, उन्होंने बताया मीडिया। बिल्कुल, इसमें ऐसी नहीं है कि केवल बाबा का ही खून खोला है, हम लोगों का भी खून खोला है, क्योंकि वो एक हिंदू है। हम लोगों को ये एक चीज़ जानना होगा कि हम ये नहीं कि भाई कि आप यादव हैं, आप ये हैं, आप पटेल हैं, आप परमार हैं, नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जो भाई ने बोला कि कानूनी कार्रवाई, तो 2020 की निकिता तोमर हो या 2022 की श्रद्धा वालकर हो या 2023 की अभी ये जो बच्ची जिसका कल साक्षी, ये ना रुकेगा ना रुकने वाला है। इसमें सभी राज्यों की पुलिस को योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल अपनाना पड़ेगा। जैसे आपने पूछा कि आप क्या चाहते हैं आरोपी से, तो जो आरोपी ने वो लड़की के साथ किया है उसी तरह की सजा उसके साथ भी होनी चाहिए, तो एक समाज में ऐसा उदाहरण बने। और जैसे भाई ने बताया कि हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पहले स्वयं को हिंदू बनना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र एक संकल्प है। हिंदू राष्ट्र एक संकल्प है जो बहुत सालों से ये शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य बोले या फिर वीर सावरकर जी का हिंदू साम्राज्य बोले, ये सब एक संकल्प था। आरोपी को फांसी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, तुरंत। फांसी तो कभी भी होगी। जैसे 2020 का निकिता तोमर का आरोपी अभी भी जिंदा है, 2022 का श्रद्धा वालकर का आफ्ताब अभी भी जिंदा है, लेकिन आरोपी को सजा तुरंत हो तो ये, लेकिन क्योंकि क्या है कि इनकी एक पूरी इकोसिस्टम है। जैसे आपने बोला कि कलावा और रुद्राक्ष, तो ये लव जिहाद का पूरा एंगल है, ठीक है। इनकी इकोसिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि इनके सुप्रीम कोर्ट के वकील भी तुरंत इनको छुड़वाने आ जाते हैं। इनकी इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो फांसी तो होगी जब होगी, लेकिन तुरंत होती है तो ही इसका समाज पे अच्छा असर होगा। इसका बाबा को लेकर सवाल है, बाबा आने वाले, कड़ी धूप है, वक्त अभी से आ गए हैं। देखो, भक्ति की कोई वो तुलना नहीं हो सकती कि 9 बजे है, बारिश है, क्या है। यहाँ सब तरह के लोग आए, गृहिणियाँ आई है, कोई अपना रोजगार छोड़ के आए, कोई अपना नौकरी छोड़ के आए, कोई देश भर से आए। कल भी लोग दूर दूर से आए। मेरे परिवार वाले गुजरात के बाकी हिस्सों से कल अहमदाबाद आए थे, और कल कोई कारणवश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हताशा से वापस नहीं गए। वो करने के लिए लोग वहाँ पर अड़े रहे, घंटों तक वहाँ अड़े। मैं वही बोल रहा हूँ, तो भक्ति की कोई तुलना नहीं होती। सच्चे भक्त की यही व्याख्या है कि कोई भी परिस्थिति आए वो कभी नाराज या अड़ग रहता है। के लिए कुछ भक्तिमय गाना कुछ हाँ, उनके स्वागत के लिए। नहीं, बाबा तो हनुमान, हम तो हनुमान भक्त है, हनुमान चालीसा हम तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्त जो है वो आ चुके हैं। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए भक्त काफ़ी बेताब है, और देश भर से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भक्त आ चुके हैं। मैं फिर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कड़ी धूप है, छाते और कपड़े से अपने आप को कड़ी धूप से बचा रहे, पर लोगों का यही कहना है कि हम लोग तपस्या कर रहे हैं तभी तो हमको फल मिलेगा। इसके अलावा साक्षी हत्याकांड को लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और लोग जो है आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हितल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।